नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत पोस्ट और मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा में। सल्ट विधानसभा में उपचुनाव होने हैं 21 अप्रैल 2021 को। इसका एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ के विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र जिन्ना कोरोना काल में ही कोरोना से संक्रमित होकर के उनका निधन हो गया। जब से ये सीट यहाँ पर खाली पड़ी है, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले भी कई बार यहाँ पर उत्तराखंड में उपचुनाव हुए हैं। लगभग 14वां ये उपचुनाव यहाँ पर होगा। पांचवा मौका ये है जहाँ पर किसी विधायक की निधन होने से उपचुनाव होने वाला है। 4 जो पहले विधायक एक्सपायर हुए और वहाँ उपचुनाव हुए, तो उनका नतीजा ये रहा कि जिन पार्टियों के पास वो पहले पद थे या सीट थी, दोबारा वही पार्टियां वहाँ जीती हैं। और इनका मौका यही उनका रहा कि जब यहाँ पर उपचुनाव होंगे तो क्या भाजपा के पास जो सीट थी वापस भाजपा के पास ही रहेगी, ऐसा हम जानते हैं। अभी मेरे साथ हैं भाजपा के उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार महेश जिन्ना जी, जो बड़े भाई हैं स्वर्गीय सुरेंद्र जिन्ना के। और भाजपा ये मानती है कि जब भी कोई निधन हुआ है किसी विधायक का, तो उन्होंने ही उसके परिवार को टिकट दी और जीते हैं। तो अभी हम जानते हैं महेश जिन्ना जी से कि उनकी तैयारियां किस तरह की है और भविष्य में वो कैसे काम करेंगे। जिन्ना जी, भारत पोस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आप हमारे यहाँ पे आए और आपने साक्षात्कार के लिए मुझे निमंत्रण दिया। धन्यवाद। जिन्ना जी, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ स्वर्गीय सुरेंद्र जिन्ना जी को, जिनके इतने बढ़िया व्यक्तित्व उनका था और वो इस बीच में नहीं रहे। और आपको भी शुभकामना दूंगा इस चुनाव में कि आप जीत कर आगे आएँ। धन्यवाद भाई। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस उपचुनाव की आपकी तैयारियाँ कैसी है, क्योंकि भाजपा ने तो कहा है कि अपने जो सीट यहाँ की भाजपा की है, टिकट भी आपको ही मिलेगी, तो आप कैसे तैयारी आपकी हैं? मेरे छोटे भाई स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जिन्ना जी के निधन के बाद क्षेत्रीय जनता के बहुत ज़्यादा दबाव देने पे मैं चुनाव के लिए अपना मन बनाया है मैंने। और क्योंकि हमारे भाई के द्वारा जितने भी विकास कार्य किए गए हैं, उन सभी विकास कार्यों को प्रगति देने के लिए, उनको पूरा करने के लिए मैंने संकल्प लिया है कि मेरे भाई के द्वारा जितना भी सल्ट विधानसभा में कार्य किए गए हैं, और उसके द्वारा ये सोचा गया था कि सल्ट विधानसभा को एक दिन नंबर 1 पे पहुंचाना है, वो उस कार्य को पूरा करने के लिए मैं तत्पर हूँ और दृढ़ संकल्प मैंने लिया है। और पार्टी के सीट को पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना मेरा कर्तव्य है। उसके लिए मैं अपनी जी जान लगा रहा हूँ, क्षेत्रीय भ्रमण कर रहा हूँ और क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन और सहयोग मुझे मिल रहा है, क्योंकि सुरेंद्र जिन्ना जी के साथ उनका एक परिवार की तरह रिश्ता रहा है और वो सभी जनता के साथ सीधे रूप से जुड़े हुए थे। किसी ने उनको अपना बेटा माना हुआ था, किसी ने अपना भाई माना। आप ये कह रहे हैं कि 2022 से पहले जो चुनाव होंगे उत्तराखंड में विधानसभा के, उससे पहले उनके अधूरे काम को आप पूरा करेंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, सुरेंद्र जिन्ना का तो बहुत अच्छा नाम रहा है, देश में भी नाम है और उत्तराखंड में तो है ही। उन्हीं के पद चिन्हों पर आप चलकर कितना इस विधानसभा को आगे ले जाएंगे? ऐसा सड़कों के का जाल हमारे भाई ने पूरे विधानसभा में फैलाया हुआ है और उन कार्यों को ही पूरा करने में अभी, क्योंकि 2022 का चुनाव भी निकट ही है, यह तो उपचुनाव हमारे भाई के निधन की वजह से हमें हमारे को लड़ना पड़ रहा है। नहीं तो उनके विकास कार्य तो इतने हुए हैं जितना पिछले 10 सालों में नहीं हुए, उतना कार्य उन्होंने इसी अपने विधानसभा के जो कार्यकाल था उसमें पूरा किया हुआ है। और कार्य जितने भी सड़कों के, जल पानी की जो बड़ी बड़ी योजनाएं उन्होंने, गुजर कोट योजना हो गई, बरकिंडा मानिला परियोजना हो गई, हंसी डूंगा हो गई, इन सबको तेजी लाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। और अधिकारियों से भी मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि इसमें मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मेरी बात हुई थी अभी बीच में देहरादून में जाकर के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से, लेकिन आजकल वो कोरोना संक्रमित हैं, बाद में बात नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो ये बताइए, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी मेन प्राथमिकता तो यही है कि जिन लोगों की पेंशन नहीं लगी है किसी कारणवश, एक तो वो पेंशन का कई जगह मैं गया हूँ, कई मेरी माताएं बहनों ने कहा कि अभी तक हमारी पेंशन नहीं आ रही है या हमारा पेंशन का पैसा कुछ महीनों से नहीं आया। उसमें मैं देखूंगा कि भाई कि वो कहाँ रुका हुआ है, किस वजह से नहीं आ रहा। कई बार ऐसा होता है कुछ कागजी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमारे नहीं जमा हुए होते हैं, उसकी वजह से भी रुक जाता है। तो उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को लगाऊंगा समाज कल्याण में
उसके अलावा जो सड़कों का है उसके अंदर किन सड़कों पे डामरीकरण नहीं हुआ है या किस में अभी मलबा आ रखा है, इस वजह से वो सड़कों पे जा नहीं पा रहे हैं। या ज़्यादातर अभी हमारे मोदी जी की घर घर जल घर घर नल घर घर जल की जो योजना है, उस योजना में के माध्यम से कहाँ कहाँ पानी आ सकता है, कहाँ कहाँ स्रोतों की से हम पानी दे सकते हैं। एक तो पानी का मेन मुद्दा है, क्योंकि इस साल बारिश भी नहीं हुई है, इस वजह से जो स्रोत हैं वो सूखे हैं। तो पानी की ही बड़ी योजना पे मेरा मेन फोकस रहेगा। सड़कें तो हमारे भाई ने इतनी बना दी हैं कि हमारा विधानसभा क्षेत्र इतना सुगम में गिनती आने वाली है उसकी कुछ सालों में, कि हम लोगों का एक समय था जब हम अपने भाई के साथ जाते थे तो एक एक क्षेत्र में जाने में हमें एक एक दिन में एक ही गांव हम कर पाते थे। आज तो सड़कों का जाल इतना बिछ गया है कि हम लगातार 5-5, 7-7 गांव एक दिन में कवर कर लेते हैं। लगभग मैंने पूरा क्षेत्र कवर कर लिया है। कुछ हिस्से रह गए हैं जहां मुझे लोगों का आशीर्वाद की कामना करने के लिए मैं जाता हूं और उनका मुझे सहयोग प्राप्त हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपके क्या रहेंगे काम? शिक्षा के लिए तो हमारे क्षेत्र में जो है स्कूलों में टीचरों का प्रबंध देखना है कि कहाँ टीचर हैं या नहीं हैं। वहाँ अभी कोरोना काल में तो स्कूलों में आपको पता ही है कि बंद ही रहे हैं और अब ये धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो इनमें देखता हूँ मैं कि क्या क्या हम लोग कार्य कर सकते हैं। और जो भी शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से या हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होंगे उन सब के सहयोग से जो भी सफल प्रयत्न में करने की कोशिश करूँगा। और स्वास्थ्य के मामले में बताइए। स्वास्थ्य में एक तो आपको पता ही है उत्तराखंड के अंदर सारा दुर्गम क्षेत्र है और हॉस्पिटलों में साधन नहीं है लोगों के। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ एक्सरे मशीन्स वगैरह की लोग बाग कहते हैं कि हमारे इस हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन्स लगनी चाहिए। और लेकिन ये है कि अभी इसमें डॉक्टरों की कमी की वजह से रेडियोलॉजिस्ट होते नहीं हैं, तो रिपोर्ट्स खाली मशीन लगाने से ये कार्य नहीं होंगे। इसके लिए रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं हो पाएगा तो हम इनको सरकार के माध्यम से, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्हीं से मैं बनने के बाद मिल के गुजारिश करूँगा कि हमारे क्षेत्र में कुछ इस हॉस्पिटलों को निजी क्षेत्र में देने की कृपा करें। सर, आप इस चुनाव में यहाँ के जो वोटर हैं सल्ट विधानसभा के, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के, अपने सल्ट के वासियों को प्रणाम करते हुए उनसे यही निवेदन करता हूँ कि सुरेंद्र जीना के सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कृपया मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाएं और 17 अप्रैल 2021 को कमल के निशान का बटन दबा के मेरे को अपने भाई के छूटे हुए कार्यों को करने का एक मौका दें। और मैं उनके सामने संकल्प लेता हूं कि उन कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद सर। नमस्कार। ये थे हमारे साथ भावी उम्मीदवार भाजपा के महेश जीना, जो कहते हैं कि अगर मुझे टिकट मिली और मैं उम्मीदवार बना तो यहाँ से जी जान लगा दूंगा, चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा और इस विधानसभा के लिए जो काम अधूरे रह गए उनका पूरा करूंगा, पूरा करने का प्रयास करूंगा। मेडिकल की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, रोड की सुविधाएं मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आप देखते रहिए भारत पोस्ट। मैं चलता हूं वापस अपने स्टूडियो, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।